आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सबको सूचना मिल ही गई होगी किस चीज की सर? पटवार की। जो भी बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना थी ये। और पटवारी की तैयारी में ज्यादा बच्चे लगे, शिक्षण अभिरुचि सर बीएसटीसी में, बीएसटी शिक्षण अभिरुचि तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, आ जाइए आप सारे। पटवार की जो भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉमन चीजें जैसे पटवार और ग्राम सेवक भाई बहनी है, और ग्राम सेवक जो पटवार की कर रहा है उसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं ग्राम सेवक की कर रहा हूं, वो ग्राम सेवक की कर रहा है। और ग्राम सेवक की कर रहा है वो भी पटवारी का ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सब नाम एक ही ले रहे हैं कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस 90% सेम ही है, कोई विशेष अंतर नहीं। हाँ, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे, बाकी नंबर सबके अंदर सेम ही है। तो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो ग्राम सेवक की भी कर रहे हैं और पुलिस की भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी में पुलिस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब आपके लिए सूचना है कि आपकी पटवारी की एग्जाम जो है वो 17 तारीख अगस्त को होगी। यानी आज से हम माने तो आपको पूरा मई पड़ा है, मई के बाद आता है जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। यानी आपके पास टोटल 3 माह है, 15 दिन लगभग, यानी 3.5 महीने आपके पास पड़े हैं। अगर अब के हिसाब से अगर आप लगे हुए थे, अब के हिसाब से, हाँ एसआई की तैयारी के बारे में ही बताऊंगा मुना, एसआई पर ही आना रहा हूं मैं, अब जस्ट एसआई पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आप तैयारी के पहले लगे हुए हो तो मेरा मानना है कि आप एक बार तो पटवार का सिलेबस कर चुके होंगे, एक बार अगर लगे हुए थे तो, और आपको 3.5 महीने और मिल गए तो 3.5 बार और रिवीजन कर दोगे। 3 बार तो कम से कम रिवीजन करोगे आप, बड़े अच्छी बात है, इतना मौका दिए। कभी भी आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। कंपटीशन एक ऐसी चीज है, जैसे आप 10वीं क्लास है तो 10वीं क्लास में आपने कहा कि मेरे 8 पाठ तैयार हो गए और अब उस 8 पाठ में से ही प्रश्न आना है। आप मेरिट का भी दावा कर सकते हो 90%, लेकिन ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लास्ट समय में भी आप सोचोगे यार ये रह गया, वो रह गया, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, काश 10 दिन और मिल जाते। अब 3 महीने पूरे होने के बाद भी ऐसा ही विचार आएगा कि यार 10 दिन और मिल जाता है, मेरा 2-3 टॉपिक में और पूरा कर ले। ये हमेशा ही रहना है, क्योंकि हमें 100 में से 100 तो लेके ही नहीं आने, तो कोई बात नहीं यार, छूट रहा है, तुम 90% कर लो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है, 80 कर लो तो भी सिलेक्शन है। तो नंबर 1 बात, आपके पास एक अच्छी गाइड इसलिए जरूरी है ताकि सिलेबस के अनुसार चीजें हो। लेकिन फिर भी मैं क्या सुझाव दूंगा, अभी मैं आपको एक बार पटवारी का सिलेबस दिखाता हूं। दिखाओ सर, अभी दिखाते, ठीक है। ये पटवार का सिलेबस है, ठीक है। पटवार के सिलेबस में सब कुछ लग रहा है, जैसे जीके लग रहा है आपके, ठीक है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट, पॉलिटिकल, राजस्थान, फिर जीके ये इंडिया का, ये राजस्थान का, हिंदी और इंग्लिश लग रही है, रीजनिंग वगैरह लग रही है और कंप्यूटर लग रहा है। ये सिलेबस है। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जिसकी तैयारी करो उसकी एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा स्पेशल बुक ही पढ़ो। स्पेशल बुक का मतलब जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कल्चर है, पॉलिटिकल है, ये हर एग्जाम में आनी है, तो आप इनकी गाइड स्पेशल लेके आओ। जैसे ओनली फॉर ज्योग्राफी की ही बुक लेके आओ स्पेशल, उसमें पटवारी के जो टॉपिक लग रहे हैं उनको कर लो, पटवार लिख के कर लो कि ये लगते हैं, हिस्ट्री के लगते हैं, हिस्ट्री के लिख के, पटवार लिख के कर लो। हमेशा स्पेशल बुक ही होनी चाहिए। गाइड में क्या होता है कि पटवार की गाइड आई, सारे सब्जेक्ट जोड़े, गाइड इतनी मोटी होती है, फिर सोचते हैं यार इतनी मोटी कौन खरीदो, बिन पतली कर देगा, कुछ से यहाँ कंजस्ट लेरियो बना गए, तो इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले को कई बार नुकसान हो जाता है। हिंदी लग रही है तो हिंदी की स्पेशल गाइड लेके आओ और उस गाइड में टॉपिक लगा लो कि पटवार में ये टॉपिक हिंदी के लगते हैं, तो बस वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बाकी माथापच्ची आपको करनी ही नहीं है। यानी एक गाइड आपके लिए पर्याप्त है, आपके सिलेक्शन के लिए एक गाइड पर्याप्त है, ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी, लेकिन बुक स्पेशल होना चाहिए। इसके अलावा सर ऑफलाइन, वैसे देखे तो अगर आप सीईटी की पास करके आए तो मेरा मानना है कि तुम इंटेलिजेंट हो, ज्यादा आवश्यकता नहीं है माथा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन से समय की बहुत बर्बादी होती है। आपको 1 घंटे पहले तैयार होकर जाना पड़ता है, आने के बाद 1 घंटा हो गया, फिर थकावट इतनी हो जाती है, 7-8 घंटे बाद रेस्ट करना पड़ता है, फिर ऑफलाइन में भी वही बात है, 7-8 घंटे में बीच में गए पर समय बड़ा बर्बाद होता है। तो सीटी की हुई है तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। ऑनलाइन कोर्स की जरूरत महसूस रहती है, लेकिन ऑनलाइन में भी मेरा यह मानना है कि आपको मौका दिया है 3 महीने का। कभी भी किसी भी संस्था में और किसी भी ऑनलाइन में संपूर्ण टीचर कभी अच्छे नहीं हो सकते। जो हर टीचर बच्चे को रास आए ऐसा होना असंभव है। अब मान लो कि जहां से आपने ऑनलाइन कोर्स लिया वहां मैथ का अच्छा टीचर नहीं था, तो मैथ आपकी कमजोर है। अब 3 महीने का आपको समय मिला है तो फायदा उठा। अब तू पूछ इधर उधर पता कर कि मैथ का टीचर अच्छा कौन से कहां है, उसका कोर्स ले ले। आपने कहीं से किया, वहां इंग्लिश अच्छी नहीं थी कि सर सब एक जगह अच्छे नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं।
सारे टीचर, इतने टीचर एक जगह सब हो ही नहीं सकता, असंभव चीज है ये तो, नवग्रह हो जाए फिर तो मान लो इंग्लिश नहीं है कि उसका इंग्लिश 500 700 1000 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो कि कहीं आपने पढ़ा साइंस का टीचर अच्छा नहीं था, बोले यार उसके पास ले लेते हैं, उसका साइंस का अच्छा है। कहीं पे आपको जीके समझ में नहीं है कि यार बांग उड़ जाओ, जीके ठीक है 1000-1100, वहां कोर्स में सिर्फ पढ़नी वही चीज है जिसके लिए आपने कोर्स खरीदा है, कि भाई हिंदी ही पढ़नी है, मैं हिंदी मेरी कमजोर है तो मैं हिंदी के लिए मेरी मजबूरी है कि इनका पूरा कोर्स लेना पड़ेगा मेरे को, और वहां सिर्फ हिंदी पढ़ो, हिंदी मजबूत हो, हिंदी को बढ़िया टीचर है, मेरे हिंदी अच्छी समझ में आएंगे, मेरे जीके आंगो अच्छा समझ मैं आंगो ले लियो, सिर्फ मुझे जीके पढ़ना है, बाकी नहीं। क्यों पूरा नहीं पढ़ोगे यार, क्या मतलब है, क्यों माथा पच्ची करनी पूरी? क्योंकि आप पटवार की डेट आगे गई तो आपको आता है बहुत कुछ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके कमजोर है, तो 3 महीने में आप उन सब्जेक्ट को मजबूत करें। जिसका ले रखा है ठीक है, दूसरे का देख लो कि उसके यहां अच्छा सब्जेक्ट ये अच्छा करवा रहे हैं, यहाँ जीके अच्छा है, चलो इनका ले लेता हूं, यहाँ पर पॉलिटिकल अच्छी है उनका ले लेता हूं। तो सिर्फ पढ़नी फिर वही चीज है कि आपका जो कमजोर पक्ष है उसे 3 महीने में अच्छा मजबूत कर लो, बाकी तो है। अब आपके यहां हिंदी का वेटेज थोड़ा कम है, और एसआई के अंदर क्या है, एसआई पूरी हिंदी पे डिपेंड है, क्योंकि मेरे को यह भी पता है कि जो पटवारी की तैयारी कर रहा है वो जेलर का एग्जाम भी देगा और वो एसआई का एग्जाम भी देगा, लेकिन उसका ध्यान पूरा पटवार पे इसलिए है कि पोस्ट ज्यादा है, और जहां ज्यादा पोस्ट होता है वहां एक एनर्जी बनती है। गाइड कौन सी लेके, जो मर्जी कोई लेके आ जाओ, मैं मेरी बताऊंगा, दूसरे की क्यों बताऊंगा, तो एक एनर्जी रहती है ज्यादा पोस्टों से। एसआई जैसी, एसआई एक आरएस लेवल की भर्ती है, उसमें पोस्ट कम आती है हमेशा, 500 700 300 400 ऐसी पोस्ट है। वो तो पिछली बार में ही ज्यादा 800 समथिंग पोस्ट आई थी, बाकी पोस्ट इतनी आती नहीं है। अब एसआई और पटवार के हिंदी में, क्योंकि इन दोनों में हिंदी महत्वपूर्ण है और आपको हिंदी थोड़ा पटवार में वेटेज कम है, तो आपकी रुचि न बने लेकिन बनानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जेलर में बहुत काम आएगी। हिंदी में यूट्यूब पे करवा रहा हूं, बहुत से बच्चों ने मेरा ऑनलाइन कोर्स ले रखा है पूरी हिंदी का, उनके पास तो पहले से ये वो पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं। अब हिंदी में देखो क्या क्या लगा है आपके पटवार के अंदर, जैसे संधि है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत कॉमन है, सब जगह लगे। आप चाहे पीटीटी का देना, चाहे बीएसटीसी का देना, चाहे जेलर का देना, चाहे एसआई का देना, चाहे ग्राम सेवक का देना, चाहे जिसकी मर्जी देना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक लगेंगे, बहुत कॉमन टॉपिक है, हर जगह लगेंगे। ठीक है, आपकी हिंदी तो बहुत ईजी है इसमें। पटवार में फिर क्या दिया उसने, शब्द युगम, प्रायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पारिभाषिक, बहुत कॉमन टॉपिक दे रखे, बहुत कॉमन। लेकिन एसआई का निकाल के दिखाता हूं आपको, एसआई में क्या अलग है। अच्छा सर वो रहेंगे, ये देखो अभी निकालूंगा, ये है एसआई का सिलेबस। एसआई में क्या चीज अलग है जो आपके पटवार में नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा, वैसे तत्सम तद्भव भी वहां नहीं है, ये पूरा पूरा यहां से एसआई में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और बड़े खतरनाक टॉपिक है। क्यों आते हैं पता है? जब भी कोई बच्चा हिंदी पढ़नी शुरू करता है, कहां से पढ़ेगा? संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। जब वो प्रत्यय तक पहुंचता है इतने में एग्जाम आ जाती है। एग्जामिनर को पता है कि इसने हिंदी पढ़ी है तो संधि तो पढ़ी है, तो उससे क्या पूछना है यार, 1% पूछ लेता हूं ताकि ये लगे कि भाई साहब ने कुछ पूछा है। एसआई में सबसे ज्यादा प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विस्मयादि बोधक और निपात, और लिंग, वचन, क्रिया, कारक, वर्ती, पक्ष, वाक्य सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। बहुतों को तो आप में से भी पता नहीं कि काल और वर्ती, पक्ष, वाच्य क्या चीज हुई, हकीकत में नहीं पता है बहुतों को। तो ये टॉपिक आपके पटवार में नहीं है, एसआई में। इन टॉपिक को एक बार नहीं पढ़ना है। अगर आप पटवार और ऐसे दोनों की तैयारी करें, एक बार नहीं पढ़ना, उनको बाद में पढ़ लेंगे। अभी क्या पढ़ना है? अभी वो पढ़ना है जो कॉमन है। आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कॉमन है, ये सारा टॉपिक कॉमन है। प्रायवाची, विलोम, शब्दयों, वाक्यांश, वागम, विनार्थी, ये सब कॉमन है। वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्ह नहीं लगते, मुहावरे, लोकोक्ति उधर नहीं लगता है। वाक्य रचना, शब्द शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली, ये दोनों में कॉमन है। इनको मजबूत करो। एसआई में तो यही तो बचा यार, ये तो मैं करवा ही रहा हूं, साथ साथ पढ़ते जाओ, ये भी हो जाएगा क्लियर। लेकिन ये दोनों में कॉमन है। हिंदी अभ्यास पे डिपेंड कर रही है। मैं पूरी करवा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, बढ़िया तरीके से करा रहा हूं, साथ साथ में क्लास। सर इसके बाद वो टॉपिक कराऊंगा, जैसे प्रायवाची शब्द किसी को याद नहीं होते, मैं करवाऊंगा, किसी भी तरीके से आपको रटाऊंगा। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, 3-3 घंटे की क्लास लूंगा, आपके दोनों तैयार हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं होगी ज्यादा माथा पची। पारिभाषिक शब्दावली कहीं नहीं करवाई जाएगी, आपको रटनी है, यानी इंग्लिश का मीनिंग है, सीधी सी बात है। एसआई में तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, पटवार में भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, रटना इनको। पारिभाषिक शब्दावली इंपोर्टेंट तो जरूर रट लेना, ये कहीं नहीं करवाई जाएंगे। बाकी ये बड़ा टफ पोर्शन होता है, रटने वाला ये करवाए। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय फिर भी समझने वाले। इस टॉपिक के अलावा संधि समास उपसर्ग प्रत्यय और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, इनको छोड़ के हिंदी के सारे टॉपिक रटने वाले। विलोम शब्द रटने, प्रायवाची रटने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द रटना है, पारिभाषिक शब्दावली रटना है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि समझना है।
लेकिन शब्द शुद्धि अभ्यास पे डिपेंड करती है, आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आपके अभ्यास पे डिपेंड करती है। तो अगर आप दोनों, क्योंकि एसआई की ही भर्ती जल्द आने वाली है बच्चों, एसआई की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, पटवार के आगे गई तो इसका फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो आप, जितना फायदा